हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 5th हिंदी गुंजन पाठमाला से एक कविता के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उस कविता का नाम है एक बूंद। इस कविता के हम प्रश्नोत्तर विद ग्रामर व्याकरण देखेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस कविता में सबसे पहले आएंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन होगा, इस कविता में किसका वर्णन किया है? वर्णन का अर्थ होता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन। व्हाट एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द पोएट इन दिस पोएम? तो आंसर देखिए। उत्तर, इस कविता में एक बूंद का वर्णन किया है। किसका? एक बूंद, यानी वन ड्रॉप। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हवा के वेग में बहती बूंद के मन की दशा कैसी थी? मन की दशा यानी उसका माइंड का कंडीशन कैसा था? बूंद यानी ड्रॉप, वाटर ड्रॉप। What was the mind condition of water drop while moving with the wind? आंसर देखिए। उत्तर, हवा के वेग में बहती बूंद मन ही मन घबराई हुई थी। वो थोड़ी सी डरी हुई थी और वह सोच रही थी कि आगे उसके भाग्य में क्या लिखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग, हवा के वेग से बूंद कहाँ जाकर गिरी? तो हवा के वेग से, वेग यानी स्पीड, विंड का जो स्पीड है उसके वजह से बूंद कहाँ जाकर गिरी? Where did drop fall because of wind speed? तो आंसर देखिए। हवा के वेग से बूंद एक सुंदर सीप में जाकर गिरी। तो सीप का अर्थ होता है ऑयस्टर, जिसमें हमें मोती मिलते हैं। सिपी भी दूसरा शब्द है इसको, सिपी या सीप मीन्स ऑयस्टर, जिसमें हमें पर्ल्स मिलते हैं। तो हवा के वेग से, हवा के स्पीड से जो वाटर ड्रॉप था वो कहाँ पे जाके गिरा? एक सीप में जाके गिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर छोड़ते समय लोग क्यों झिझकते हैं और सोचते हैं? झिझकना यानी हेजिटेट। क्यों इतना हेजिटेट करते हैं लोग? डरते हैं, घबराते हैं और क्यों इतना सोचते हैं, थिंक करते हैं घर छोड़ने से पहले? Why did people hesitate and think when leaving home? उत्तर देखिए। घर छोड़ते समय लोग इसलिए झिझकते हैं और सोचते हैं कि घर छोड़ने से ना जाने उनको आगे जीवन में कौन कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन से प्रॉब्लम्स उनके सामने आएंगे, इसके बारे में उनको पता नहीं होता। आगे देखिए, वे अपने भविष्य के प्रति चिंतित होते हैं। जीवन में उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका भी उन्हें पता नहीं होता, इसलिए वह घर छोड़ते वक्त झिझकते और सोचते हैं। झिझकते मीन्स थोड़े से घबराए हुए होते हैं और सोचते रहते हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे आते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी? What did the drop think after come out from lap of cloud? तो उत्तर देखिए। बादलों की गोद से निकलकर बूंद यह सोचने लगी कि मैं घर से क्यों निकली? घर से क्यों निकली? वह भगवान से पूछ रही है कि मेरे भाग्य में आगे क्या लिखा है। वह सोचती है कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी।
किसी अंगारे पर गिरकर जलूंगी या कमल के फूल में गिरूंगी। तो यह सब कुछ वह बूंद सोच रही है जब वो बादलों की गोद से निकलने के बाद। अगर बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले जाकर आप जो इस कविता का एक्सप्लेनेशन वीडियो जो मैंने बनाया है उसको देख लीजिएगा। अगर उसको देख लिया तो आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट आप कविता का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए और उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखिए। ओके, चलिए हम अभी सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। लिखित में हमारा सेकंड क्वेश्चन का नंबर, बूंद सीप के मुंह में कैसे जा पड़ी। सीप यानी आपको बताया मैंने, सीप यानी ऑयस्टर, जिसमें से हमें मोती यानी पर्ल मिलते हैं, उसको हम सीप कहते हैं या सीपी कहते हैं। तो जो ड्रॉप था वो सीप के मुंह में कैसे जा पड़ी। हाउ डिड द ड्रॉप गो इनटू द ऑयस्टर्स माउथ। तो उत्तर देखिए, आंसर, समुद्र की ओर चलने वाली हवाओं के कारण बूंद अनमनी से सीप के मुंह में जा गिरी। मीन समुद्र की तरफ, ओशन के टूवर्ड्स हवाएं चल रही थी, विंड जो ओशन की तरफ चल रहे थे उसके साथ बूंद भी हवा से ओशन की तरफ मूव होने लगी, जबकि उसका मन भी नहीं था ओशन की तरफ, समुद्र की तरफ जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर भी हवा की वजह से वह समुद्र की तरफ चली गई और सीप के मुंह में जा पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीप में गिरने पर बूंद का क्या हुआ। What happened to the drop when it fell into the oyster? Into the oyster. Oyster यानी आपको पहले ही बताया, oyster यानी सीप। तो सीप में गिरने से बूंद एक सुंदर मोती में बदल गई। तो जब बूंद उस ऑयस्टर पर गिरी तो वह किस में टर्न हो गई, एक सुंदर मोती में यानी पर्ल में चेंज हो गई। उस बूंद का, उस वाटर ड्रॉप का पर्ल बन गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घ नंबर का, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लव कुछ और ही देता है कर। तो यह जो पंक्तियां है, यह जो लाइंस है पोयम की, इस लाइंस का आपको क्या करना है, भावार्थ लिखना है। मीन्स देखिए नीचे, उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखो। इसका आपको ये दो लाइन है, इस दो लाइन का आपको मीनिंग लिखना है। ओके, तो चलिए उत्तर देखेंगे। उत्तर है, जब मनुष्य को घर छोड़कर दुनिया में बाहर निकलने का अवसर मिलता है तब वह सोचता है कि वह भी बूंद के जैसा ही उसको इस दुनिया में कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का अवसर मिलेगा और वह इस दुनिया में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाएगा। तो जैसे बूंद क्लाउड से गिरकर यानी बादलों से गिरकर नीचे सीप में आके गिरी और वह एक सुंदर मोती बन गई। कब, जब उसने अपना घर छोड़ा। घर कौन सा है बूंद का, बादल। तो बादल उसने घर छोड़ा और वो नीचे आके उसको उसका फ्यूचर, उसका भविष्य उसको पता नहीं था, लेकिन वह आके उस सीप में गिरी और वह एक प्रेशियस मोती यानी प्रेशियस पर्ल बन गई। उसी तरह से मनुष्य जब घर छोड़ेगा, वह घर से बाहर निकलेगा तो वो मोती के जैसे ही या वो बूंद के जैसे ही अपने आप का इस समाज में कोई विशिष्ट स्थान बनाएगा। ओके, आप भी समझ में आया बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दी गई पंक्तियां पूरी करो। तो नीचे कुछ कविता के लाइंस दिए हुए हैं, आपको कंप्लीट करना है।
जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैयो कढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है सही उत्तर पर टिक लगाओ। पहला देखिए, बूंद किसकी गोद से निकली। बूंद किसकी गोद से निकली, गोद यानी लैप। तो ऑप्शन देखिए, समंदर की, बादल की, सीप की और कमल की। तो सही ऑप्शन है बादल की। सेकंड देखिए, अंगारा का अर्थ है आग, आना, दहकता कोयला, किसी ग्रह का नाम। तो अंगारा का अर्थ होता है दहकता कोयला। कोयला यानी कोल, दहकता यानी वेरी हॉट, हॉट कोल जो होता है उसे कहते हैं अंगारा। नेक्स्ट देखिए, हवा के वेग से समुद्र की ओर कौन आया। ऑप्शन देखिए, हवा के वेग समुद्र की तरफ मीन्स कौन आया। तो ऑप्शन है एक बूंद, पत्ता, बच्चा या पक्षी। तो आंसर होगा एक बूंद। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। नेक्स्ट है, समुद्र में क्या मिलता है। ऑप्शन देखिए, सीप मिलता है, पत्ते मिलते हैं, कीट मिलता है या हवा मिलती है। तो समुद्र में हमें क्या मिलती है, सीप। सीप यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑयस्टर। नेक्स्ट देखिए, बूंद लो कुछ और ही देता है कर, इससे तात्पर्य है। ऑप्शन देखिए, सीपी बन जाना, समुद्र में समा जाना, विशिष्ट बन जाना या घर से बाहर आ जाना। तो विशिष्ट बन जाना, तो विशिष्ट बना देना यह इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारे आते हैं भाषा से। भाषा से में हमें ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो चलिए हम ग्रामर के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखो। तो आपको यहाँ समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। फर्स्ट देखिए, बादल, बादल को क्या समानार्थ शब्द आए, मेघ। जलधर, सेकंड देखिए, भाग्य, भाग्य यानी किस्मत, तकदीर। नेक्स्ट देखिए, हवा, हवा यानी पवन, वायु। घर, घर का समानार्थ शब्द होता है गृह। आलय, ये क्या है, आलय। फूल, फूल यानी पुष्प, सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा से में हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, मैं या मैं लिखकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे देखो, ये जो मैं है, मैं का अर्थ होता है इन, और मैं यानी आई। ओके, तो इसमें सेंटेंस में देखो कौन सा शब्द कहाँ जाएगा, कौन मैं जाएगा या मैं जाएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। इसका अर्थ होता है आई विल सर्वाइव और आई विल मिक्स इन द डस्ट। तो ये मैं यानी आई और मैं यानी इनसाइड या इनसाइड, मिक्स होंगी डस्ट के अंदर। तो देखिए ख नंबर देखिए, डैश कल ही मुंबई से लौटा हूं। तो यहाँ पे होगा मैं यानी आई, मैं कल ही मुंबई से लौटा हूं। नेक्स्ट देखिए ग नंबर, वह उसी में जा पड़ी,
मोती बनी, वह उसी में मीन्स उसी सीप में, इनसाइड दैट सीप के अंदर वो जा गिरी और पर्ल बन गई। तो यह हो गया में यानी इनसाइड, इन। नेक्स्ट देखिए घ नंबर वाला, अखबार में रोहित की फोटो छपी है। यहाँ पे फोटो होना चाहिए, फोटो। अखबार में रोहित की फोटो छपी है, मीन्स इनसाइड द न्यूज़पेपर रोहित की पिक्चर यानी फोटो छपी है। नेक्स्ट देखिए, मैं भी प्रतियोगिता में भाग लूंगी, मैं यानी आए, मैं भी प्रतियोगिता यानी कंपटीशन में कंपटीशन के अंदर भाग लूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, भाषा से दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द चुनकर लिखो। तो देखिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं, बड़ा, गुलाबी, सुंदर, काले, ठंडी, गहरा, चमकीला, रंग बिरंगे। तो आपको इसमें से संज्ञा शब्द के लिए आपको विशेषण शब्द लिखना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर हवा, हवा यह संज्ञा शब्द है, तो हवा के लिए ठंडी हवा, यह हमने विशेषण शब्द ऊपर से चुन लिया, ऊपर से मीन्स यहाँ से देखो ब्रैकेट में दिया है ठंडी हवा। नेक्स्ट देखिए सीप, सीप के लिए विशेषण शब्द आया है ब्रैकेट में सुंदर। ओके, नेक्स्ट है बादल, काले। नेक्स्ट है फूल, रंग बिरंगे। आगे है समुद्र, नीला। कमल यानी लोटस, गुलाबी। मोती यानी पर्ल, सुंदर। घर कैसा है, बड़ा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा से 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, की या की का प्रयोग करके वाक्य पूरे करो। तो उसमें से फर्स्ट देखिए, बूंद ने सोचा कि मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जा रही हूँ। सेकंड देखिए, बूंद बादलों की गोद से निकली। नेक्स्ट देखिए, बूंद को डर था कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। नेक्स्ट है, सब बूंद की तरह चिंता करते हैं। नेक्स्ट है, घर से निकलकर उन्नति की राह पर चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए पाठ्यांश को पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो आपके टेक्स्ट बुक में आपको एक पैराग्राफ दिया है, आपको उसको पढ़ना है और उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो पैराग्राफ के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ लो बच्चों, और क्वेश्चन आंसर्स यहाँ से देख लो। तो देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा है, उस पद्यांश के नीचे यानी जो कविता दी है आपको छोटी सी, उसके नीचे है, पंछी मीठे मीठे गाने कब गाते हैं। तो आंसर होता, सवेरा होने के बाद पंछी मीठे मीठे गाने गाते हैं। सेकंड देखिए, उड़ने का बल किसमें होता है। उत्तर देखिए, जो धरती पर चल पाता है उड़ने का बल उसमें होता है। नेक्स्ट है, पंछी क्या समझाते हैं। उत्तर देखिए, पंछी समझाते हैं कि आसमान में उड़ना यह सपना है, पर धरती पर चलना यह सच है। धरती से जुड़े रहना यह सच्चाई है। कितना भी मनुष्य प्रोग्रेस कर ले, कितना भी सक्सेस या ऊंचाई पे चला जाए, फिर भी उसने हमेशा अपनी धरती के साथ जुड़े रहना चाहिए। यही पंछी हमें समझाते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट घ नंबर का क्वेश्चन है, दो विशेषण शब्द लिखो। आपको दो एडजेक्टिव वर्ड लिखना है। यहाँ पे देखिए, मीठे गाने, तो गाने यह संज्ञा है और उसके लिए विशेषण शब्द आया है मीठे। सुंदर सपना, तो सपना कैसा, सुंदर, तो यह मीठे और सुंदर यह विशेषण वर्ड है। आगे देखिए, इनके समान अर्थ वाले शब्द पद्यांश में से ढूंढकर लिखो। आपको समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। ओके, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं जो नीचे शब्द दिए हैं उसके। तो फर्स्ट देखिए, शाम, शाम के लिए इस कविता में यानी इस पद्यांश में आपको शब्द आया है संध्या। धरा, धरा का अर्थ होता है धरती। घोंसला, घोंसला यानी नीड। आकाश, आकाश के लिए शब्द आया है आसमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लगाओ। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे बादल, बूंद, भाग्य, लास्ट में मोती घर, यह सब शब्द दिए हैं। आपको उसको शब्दकोश क्रम से लगाना है, मीन्स उनके वर्णों के क्रम से लगाना है। जैसे आ के बाद, अ के बाद आई, ऐसे क्रम से लगाना है आपको हर एक वर्ण को। तो इस ग्रुप में सबसे पहला वर्ण आएंगे अं, तो अं से अंगारे। नेक्स्ट है कमल, काल, घर, धूल, फूल, बदा, बादल, बूंद। आगे है भाग्य, मोती, मुंह, समुंदर, सीप और हवा। तो यह शब्द को हमने शब्दकोश क्रम से लगा दिया है बच्चों। तो चलिए, यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन के, इस कविता के सारे क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको सारे डाउट्स इस क्वेश्चन आंसर के और ग्रामर के क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू बच्चों। चलो, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।